हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप इसको कह सकते हैं हालिया जो 27 और 28 तारीख को जो पेपर हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जितने भी सीसीए वाले बच्चे थे जिन्होंने अपना पेपर अटैम्प्ट किया, जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और जितना वो सही करके आ रहे हैं उसके बेस पे कम बेस आगे भी यही रहने वाला है राइट। तो जो सीसीए कैंडिडेट हैं कितना कर पा रहे हैं और उनको कितने का टारगेट लेके चलना चाहिए, सीबीटी और एनएससी दोनों स्कोर मिला दिया जाए तो आपको कितना टारगेट होना चाहिए आपका जिससे आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाए। ये पहले जितने भी कट ऑफ्स बताए गए थे उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ गया है क्योंकि पेपर जो है कंपैरेटिवली किसी सीट में आसान तो किसी सीट में ज़्यादा टफ आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग मैंने लगभग 10 से 15 सीसीए वाले कैंडिडेट बच्चों से बात की मैंने, सीसीए वाले बच्चों से, तो पता चला कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं बच्चे वो बिल्कुल अलग है। जो मैंने उम्मीद किया था उससे बिल्कुल भी अलग है जो बच्चे नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं और सही कर पा रहे हैं। उनकी एक्यूरेसी को देखते हुए बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनकी एक्यूरेसी 65-70 के पास है और कुछ की एक्यूरेसी तो 80 प्लस है, कुछ की एक्यूरेसी 90 प्लस है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए जो आपकी टोटल सीट्स है और जितनी वैकेंसीज हैं स्पेशली फॉर सीसीए कैंडिडेट उनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है और जो आगे आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें आप कितना टारगेट लेके चलें ताकि आप सही सलामत क्वालिफाइड कर जाएं और आपके पास एक नौकरी हो। एक सेफ स्कोर बताएगा जिसको आप हासिल करते हैं तो आप 110% दावे के साथ सेलेक्टेड लिस्ट में होंगे। आपको कैसे भी करके सीबीटी और एनएस स्कोर दोनों मिला के इतना स्कोर लाना ही होगा। तो अब बात करते हैं, हर एक जोन वाइज बात करेंगे, एक एक जोन में क्या आपका सेफ स्कोर हो सकता है जिससे आप सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में होंगे। बच्चे अलग अलग क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके बेस पे जो डाटा निकल के आ रहा है कि अब आपका जो सेफ स्कोर है वो क्या रहना चाहिए वो बहुत जरूरी है आपके लिए। आगे आने वाला जो एग्जाम है, जो लोग एग्जाम देने जाएंगे वो लोग इस सेफ स्कोर को अपने दिमाग में लेके जाएंगे कि भाई मुझे इतना करके ही आना है, अगर इस बार मुझे नौकरी चाहिए तो। शुरू करते हैं क्या करके। देखिए, पटना जोन से जितने भी बच्चों ने फॉर्म डाल रखा है वो सीसीए कैंडिडेट हैं, तो भाई आपको जो है ना सीबीटी और एनएससी दोनों स्कोर मिला के, मतलब सीबीटी का 2/3 और एनएससी का 1/3 स्कोर मिला के आपको ब्रो 50+ स्कोर लाना पड़ेगा अगर आप एक सीसीए कैंडिडेट हैं। 50+, 50+ मतलब 50+, उससे एक अंक भी नीचे नहीं अगर वैसे ही बात करते हैं अजमेर की। अजमेर में जो है जो सेफ स्कोर आपका हो सकता है सीबीटी और एनएससी मिला के वो 48 मार्क्स के प्लस में रहेगा, 48 नंबर प्लस में रहेगा अजमेर में भाई। उसके बाद हम रांची की बात करें, रांची में जितने भी सीसी कैंडिडेट्स ने फॉर्म डाल रखा है भाई आपको सीबीटी और एनएससी दोनों स्कोर मिला के 52+ स्कोर रखना है आपको हर हाल में। 52 से नीचे आप नहीं जा सकते। रांची का बहुत ही बुरा हाल है, 52 से आप नीचे नहीं जा सकते। वहाँ पे फाइटिंग कैंडिडेट भी अच्छे हैं। 3 लड़कों से बात हुई जिन्होंने रांची से फॉर्म डाल रखा है, वो काफ़ी अच्छा करके आए हैं। उनके बेस पे मुझे लग रहा है वहाँ के बच्चों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है, तो आप 52 से नीचे नहीं जा सकते अगर आप रांची से फॉर्म डाले हैं तो। नॉर्थ में ही पड़ता है गोरखपुर जोन। गोरखपुर जोन में अगर आपको 100% क्वालिफाई करना है सीबीटी और एनएससी दोनों स्कोर मिला करके, तो दोस्त आपको जो है लगभग 55+ स्कोर रखना पड़ेगा आपको सीबीटी और एनएससी दोनों स्कोर मिला करके। उससे नीचे में गोरखपुर में सिलेक्शन नहीं होने वाला, उसके ऊपर ही होगा, नीचे कोई चांस नहीं है दोस्त। अभी भी आपके पास टाइम है, आप एग्जाम देने जाइए तो इन नंबर्स को, इन सेफ स्कोर्स को माइंड में लेके जाइए कि मुझे इतना करके आना है, हर हाल में मेरा सीबीटी और एनएससी मिला के इतना स्कोर होना ही चाहिए। भोपाल की बात करें तो भोपाल में आपको सीबीटी और एनएससी मिला के 54+ स्कोर करना पड़ेगा दोस्तों। ये वो सेफ स्कोर है जहाँ से आपको सिलेक्शन मिल सकता है। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में 55+ सीबीटी और एनएससी स्कोर मिला के ये वो डाटा है जिससे आपको सिलेक्शन मिलेगा। प्रयागराज की बात करें तो इसी सिलसिले में प्रयागराज में जो है सीबीटी और एनएससी स्कोर मिला के 58+ रहने वाला है। इससे नीचे प्रयागराज में सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही कम है। उस हिसाब से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चंस करके आने हैं, आपको उतने क्वेश्चन सही करके आने हैं भाई। भुवनेश्वर जोन में सीसीए कैंडिडेट्स जितने भी हैं आप अपना दोनों ही सीबीटी और एनएससी स्कोर मिला के 53+ रखिएगा स्कोर। हर हाल में 53 करने की कोशिश करिएगा जिससे आपका 53 स्कोर बन जाए सीबीटी और एनएससी दोनों मिला के। अहमदाबाद, अहमदाबाद जो जोन है उसमें जितने भी सीसीए वाले कैंडिडेट हैं भाई आपको लगभग 58+ के आसपास जाना पड़ेगा सीबीटी और एनएससी स्कोर दोनों मिला के। मैं बहुत दावे के साथ ये बात बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन आया है जो पिछले कटअप्स जितने भी लोगों ने बताया, चाहे वो मैंने बताया किसी और ने बताया, उसमें वेरिएशन आया है क्योंकि पेपर का लेवल डिफरेंट आ रहा है। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, एक्यूरेसी सही रख रहे हैं, तो आपको भी आगे जो एग्जाम आने वाला है उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। बिलासपुर जो जोन है उसमें जो है थोड़ा सा कट ऑफ अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन सीबीटी और एनएससी मिला के 54+ करना पड़ेगा आपको, 54+ लेके जाना पड़ेगा दोनों स्कोर मिला के, तब जाके आप सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे। ये फाइनल कट ऑफ है, इसके नीचे सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। गुवाहाटी जो कि सबसे ज़्यादा हॉट जोन है, वहाँ पे अगर आपको सीसी एज ए सीसी कैंडिडेट सिलेक्शन लेना है
तो आपको CBT और NSE दोनों स्कोर मिला के भाई 54 से 60 के बीच में स्कोर करना पड़ेगा, मतलब 54 प्लस 54 से 60 के स्कोर में बीच में स्कोर करना पड़ेगा। कोशिश करिएगा 54 प्लस रहे या फिर 60 प्लस में ही आपका स्कोर रहे, वरना गुवाहाटी में इससे नीचे के चांसेस नहीं है अभी जो हालिया कंडीशन जो सिचुएशन बन रहा है उसके अकॉर्डिंग। कोलकाता जोन की बात करें तो वहाँ पर जो CC कैंडिडेट है CBT और NSE दोनों मिला करके जो है आपको 55 से लेके 59 के बीच में स्कोर करना पड़ेगा, यानी कि 55 प्लस और 59 भी हो सकता है किसी किसी केस में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोलकाता से है तो आपको 55 से 59, 55 और 59 के प्लस में ही रहना पड़ेगा। मिनिमम 55 मान लीजिए और मैक्सिमम 59 के प्लस में रहना पड़ेगा CBT और NSE स्कोर दोनों मिला करके। बाकी जो चेन्नई जोन है, चेन्नई जोन में आपको 58 प्लस स्कोर करना पड़ेगा CBT और NSE दोनों स्कोर मिला करके, क्योंकि यहाँ पे भाई दबा के फॉर्म पड़े हैं, सबसे ज़्यादा फॉर्म की कैटेगरी साउथ में ही पड़ी है, तो 58 प्लस रहना पड़ेगा आपको। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में जो है 56 से 60 के आसपास, 56 और 60 के प्लस में ही रखना पड़ेगा आपको CBT और NSE दोनों स्कोर मिलाकर। यहाँ भी फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़े हैं, और ये मत सोचिएगा फॉर्म ज़्यादा पड़ा है, पढ़ने वाले बच्चे भी ज़्यादा पढ़े होंगे। जिनको सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटीज होती है अपने सिलेक्शन को लेके, वो उस जोन को सेलेक्ट करते हैं जहाँ पर उनका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। शायद इसी वजह से वहाँ पे नंबर ऑफ फॉर्म ज़्यादा पड़े हैं, इसीलिए आप 56 और 60 इन दोनों के प्लस में रहिएगा CBT और NSE स्कोर दोनों मिला करके भाई। बेंगलुरु में टोटल 101 सीटें हैं और बेंगलुरु में आपको क्वालिफाई करना है दोस्त। बेंगलुरु में तो आप ये मान के चलो आपको 58 से 62 CBT और NSE स्कोर दोनों मिला करके इसके प्लस में ही रहना पड़ेगा। ये चीज़ें ध्यान में रख के ही आप एग्जाम देने जाइएगा। जिनका हो गया है उनके लिए तो सॉरी फॉर दैट, बट जिनका होने वाला है बेस्ट ऑफ लक, आप इतना जरूर करके आइएगा। और अपना NSE स्कोर दिमाग में रखिएगा ताकि आप CBT में उतना कर पाएँ कि दोनों मिला के जो मैं स्कोर बता रहा हूँ सिर्फ स्कोर उसको पार कर जाए। लास्ट सिकंदराबाद जोन है, सिकंदराबाद जोन में जितने भी CC कैंडिडेट से थोड़ा सावधान रहिएगा। जो सिकंदराबाद जोन है उसमें टोटल 327 सीट है भाई, ठीक है। और यहाँ पे जो फाइट रहने वाली है, अच्छी खासी फाइट रहने वाली है। तो यहाँ पे अगर CC कैंडिडेट आपको CBT और NSE मिला के क्वालिफाई करना है, एक सीट आपको पक्की करनी है दोस्तों, तो आपका जो स्कोर जो है ना भाई वो 65 प्लस होना चाहिए CBT और NSE दोनों मिला करके। सबसे ज़्यादा टफेस्ट और हार्ड जोन इस बार रहने वाला CC कैंडिडेट के लिए वो है सिकंदराबाद जोन। जो डाटा मैंने बताया है ये जो एग्जाम चल रहे हैं उसके बेस पे, जैसे पेपर आ रहे हैं उसके बेस पे, और जिन बच्चों ने जितना जितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है उसके बेस पे मैंने बनाया है। इससे कम में सिलेक्शन लगभग इम्पॉसिबल है, और जिस किसी को भी लगता है इससे कम में सिलेक्शन हो जाएगा भाई, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो लोग मुझे मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, आप लोग इतना टारगेट लेके चलिएगा भाई अपने माइंड में। बाकी आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। एंड जो नॉन CC कैंडिडेट है उनके लिए भी एक डाटा मैंने तैयार किया है, वो अगली वीडियो में आने वाली है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, आपको सही डायरेक्शन में सही सलाह मिलती रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।